सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 369 को, जो कि आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने अब तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड की लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ओल्ड एल्डर क्यू को दिखाया जाता है, जिनके के सामने वही हेल वैली का एल्डर आता है, जो कि अब ल्यू क्लैन में शामिल हो चुका है। वो एल्डर क्यू से कहता है कि एल्डर क्यू, हमारा कोई भी पैंतरा इस चीज के ऊपर काम नहीं आ रहा है। इस केस ड्रैगन सिटी का डिफेंस सच में बहुत ही ज्यादा टफ है। तो अब उस एल्डर की ये बात सुनने के बाद एल्डर क्यू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं, मुझे अभी के अभी तुम्हारा पूरा काम चाहिए। यहाँ तकरीबन हमें 10 दिन हो गए हैं, तुमने अब तक क्या किया है? 10 दिनों में तुम लोग इनके एक बैरियर तक को नहीं तोड़ पाए हो। क्या तुम लोग अभी भी अपनी उस पुरानी लाइफ के बारे में ही सोच रहे हो और तब से यहाँ पे बैठे बैठे आराम कर रहे हो? अब इधर एल्डर क्यू के इतना ज्यादा गुस्से में देख वो एल्डर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उनसे कहता है कि नहीं नहीं एल्डर क्यू, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब से हम ल्यू क्लैन में शामिल हुए हैं, तब से हमने अपनी पिछली क्लैन से पूरे संबंध तोड़ दिए हैं। इसमें इतना ज्यादा टाइम तो बस इसलिए लग रहा है क्योंकि इस केस ड्रैगन सिटी के बैरियर सच में बहुत ही ज्यादा टफ हैं। तो अब एल्डर क्यू फिर से इस बात को सुनकर के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने हाथ में अपनी उस फायर को रिलीज करते हुए उस एल्डर से कहते हैं, उसे अभी के अभी जल्द से जल्द तोड़ डालो अगर तुम ऐसा नहीं करते हो। और इससे अगर स्टीवर्ट जू यहाँ करके मेरे पीछे लग जाता है और मुझे कोई भी सजा देता है, तो मैं तुम सभी को भी नहीं छोड़ूंगा। कह करके एल्डर क्यू उस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए आगे जा रहे होते हैं कि तभी एल्डर जू बीच में आते हुए कहती हैं कि ओल्ड मैन, ये सिटी इतनी भी ज्यादा आसानी से हार मान के गिरने वालों में से नहीं है, तो क्यों ना इसे नष्ट करने के लिए हम लोग अपनी लाइफ एंड डेथ आर्ट का यूज करें। अब इतना कहकर के एल्डर ज्यू भी आगे बढ़ने लगती हैं। तभी ग्रैंडमदर उन्हें रोकते हुए कहती हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। एल्डर ज्यू, एल्डर ली तो पहले से ही अपने आप को रिकवर करने के लिए ऑलरेडी विंडगेज सिटी चले गए हैं और अब यहाँ पे पिलर के तौर पे हम लोगों के पास आप दोनों एल्डर्स ही रह गए हैं, जो कि यहाँ पे इनके अंडर के एल्डर्स को डराने के लायक है। लेकिन अब अगर आप ही अपनी लाइफ एंड डेथ आर्ट का यूज करेंगे, तो आपकी ये स्किल आपकी काफी ज्यादा यान की वाई को खत्म कर देगी। और अगर ऐसा हुआ तो लैंग वूचेंग के शार्प माइंड की वजह से हम उसकी चालों में फंस सकते हैं और उसके हाथों हार सकते हैं। तो अब इधर ग्रैंडमदर एल्डर ज्यू और एल्डर क्यू से ये सब कह रहे होते हैं कि तभी ऊपर से ल्यू क्लैन के वो चारों डीमंस भी ये सब सुन रहे होते हैं और वो ग्रैंडमदर से कहते हैं कि हे बिडी, तुम्हारा ये सब कहने का क्या मतलब है? क्या तुम हम भाइयों को कुछ भी नहीं समझती हो? हम डीमन कल्टीवेटर हीरो चौकड़ी है और इन गीजर बुड्ढा बुढ़ियों के अलावा तुम्हारे पास हम 4 लोग भी बचे रह जाते हैं, इसलिए तुम इस बात की तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। इसलिए अब तुम जाओ और अपनी इच्छा के अनुसार मरो। तो अब इधर वो चारों डीमंस ये सब कह रहे होते हैं कि तभी ये सुनकर के एल्डर ज्यू भी गुस्से में उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुम चारों कमीनों, क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पहले तुम्हें खुद मर जाना चाहिए? अब इधर ये सब लोग एक दूसरे से ये सब कह रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उन लोगों के सामने आ जाता है हमारा जू फेंग और वो हंसते हुए उन लोगों से कहता है, मुझे लगा था कि आप लोगों ने अब तक उन झींगों को खा लिया होगा, लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ, तुम सब लोग तो यहाँ पे मेरे ही कार्यभार संभालने का इंतजार कर रहे हो। तो अब जब जू फेंग अचानक से उनके सामने आकर के ये सब कह रहा होता है, तभी जू फेंग को अपने सामने देख सभी लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन उससे अलग ग्रैंडमदर की नजर जू फेंग के पीछे खड़े गुसेंगटोन के ऊपर आती है, जिसे देख वो और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, ये तो इनविंसिबल स्कैम गुसेंगटोंग है। इतना कहकर के ग्रैंडमदर और बाकी के हाउसेस को, क्योंकि जू फेंग और गुसेंगटोन के रिश्ते के बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता होता है, जल्दी से घबराते हुए जू फेंग आवाज लगाते हुए कहते हैं कि जू फेंग, अपने पीछे देखो, गुसेंगटोन तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। तो वो लोग इतना कही पाते हैं, जबकि दूसरी ओर हमारे ल्यू क्लैन के बाकी के एल्डर्स, क्योंकि गुसेंगटोन के बारे में पहले से ही जानते हैं, वो गुसेंगटोन को लिटिल मास्टर कह के पुकारते हैं। जबकि ये सुनकर के वो तीनों हाउस लॉर्ड्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या कहा लिटिल मास्टर? तो दूसरी ओर जू फेंग भी उन सभी लोगों के चेहरों को देख करके हंसते हुए कहता है, आप लोग इस सब के बारे में नहीं जानते हैं, तो ठीक है, चलो मैं आप लोगों को इसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये है गुसेंगटोन, मेरा
गॉडसन। तो अब इधर ज़ूफेंग को गू सेंगटोन को अपना गॉडसन कहता हुआ देख करके तीनों हाउस लॉर्ड्स और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में। तो तभी ग्रैंड मदर भी आगे बढ़ती हैं और ज़ूफेंग से पूछती हैं कि स्टीवर्ट ज़ू आपको और गू सेंगटोन को इतना करीब आने का सौभाग्य कब मिला। तो ज़ूफेंग भी एकदम कैजुअल तरीके से कहता है कि इस बात को तकरीबन 7 या 8 साल हो गई होंगी। मैंने और गू सेंगटोन ने एक दूसरे के साथ एक ट्रेड की थी जिसके के परिणाम स्वरूप हम दोनों लोग बाप और बेटे की जोड़ी बन गए, जो कि आज भी हम हैं। तो ये सुन ग्रैंड मदर भी कहते हैं कि ओह, तो अब मुझे समझ में आया। इतना कहने के साथ ही फिर अगले पल ही वो ज़ूफेंग की ओर देखते हुए कुछ सोचने लगती हैं, जिसके बाद वो कहती हैं कि स्टीवर्ट ज़ू आखिर आपकी इस वॉर के बाद क्या प्लानिंग्स हैं। तो ज़ूफेंग भी कहता है कि आपको इस सब की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही इस सब कुछ का सेटअप कर दिया है। तो अब इधर ज़ूफेंग की ये बात सुनकर के ग्रैंड मदर भी थोड़ा परेशान हो जाती हैं और फिर साथ ही वो अपने होठों को अपने दांतों में दबाते हुए अपने मन में कहती हैं कि शुरुआत में इंपीरियल पैलेस में ज़ूफेंग ने सिंडिंग के साथ इसने इंपीरियल फैमिली के साथ हाउसेस के टकराव के इरादे को पहले ही उजागर कर दिया था। ज़ूफेंग ने गू सेंगटोन को देखने के बाद सिर्फ हमला ही नहीं किया, जिस तरीके से इसने अपने ग्रेट जनरल गू सेंगटोन को खींच लिया, उसने उस समय ये करके ये साबित कर दिया कि उस समय एम्परर को भी उसके उस व्यवहार से इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसे रिश्ते को 5 सालों तक छुपाना सच में बिल्कुल एक किलर मूव था। सच में ये सब कुछ बिल्कुल काफी ज्यादा सेंस करता है। इंपीरियल फैमिली किसी भी असंतुष्ट को खत्म करके एक डोमेस्टिक पीस चाहता है, जबकि ज़ूफेंग ने इस दुनिया के ऊपर अपना कब्जा करने का विचार एक लंबे समय से अपने मन में रख रखा था और रीजन स्टेट ने इस केओस का इस्तेमाल अपने आप को बढ़ाने के लिए किया। तीनों ही अपने अपने खुद के गोल के साथ हैं, जबकि बाकी के घरों की तुलना में कम कीमत पर हम सभी हाउसेस का इस लूप से बाहर एक चारे की तरह खिलवाड़ हुआ है। और अब जब हम लोग ज़ूफेंग के साथ उसकी बोट में हैं, तो अब हम लोग उसके साथ ही फंस गए हैं। लेकिन अब जब उसने कहा है कि उसके पास एक योजना है, तो चलो अब इससे मुझे कुछ राहत मिली है। तो अब इधर ग्रैंड मदर इस सब के बारे में सब सोच रहे होते हैं, तभी एल्डर ज़ीटियांग कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू उस हांगफू टियानयुआन के साथ क्या हुआ। तो अब इधर एल्डर ज़ीटियांग की ये बात सुनने के बाद ज़ूफेंग भी हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि क्या सच में आपको अभी भी उसके बारे में पूछने की जरूरत है। मैंने यंग सेंग जी की मदद से उसे एक डोर नेल की तरह मार डाला। ज़ूफेंग और गू सेंगटोन ये सब एकदम बैडस रूप में कह रहे होते हैं, जिसे देख करके एल्डर ज़ीटियांग भी एकदम घबराते हुए अपने मन में कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है, जब ये दोनों लोग एक साथ मिल जाएंगे तो इस पूरे टियानियों में ऐसा कोई नहीं है जो कि इनके कंपैरिजन में खड़ा हो पाए। इतना सोचने के बाद फिर एल्डर ज़ीटियांग कहते हैं कि क्या सच में। तो तभी दूसरी ओर एल्डर क्यू ज़ूफेंग को ग्रीट करते हुए उससे कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं 10 दिनों में इस ड्रैगन केज सिटी को कैप्चर करने में फेल रहा, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरने में विफल रहा हूँ। तो अब इधर एल्डर क्यू की ये बात सुनने के बाद ज़ूफेंग गू सेंगटोन की ओर देखने लगता है, जिसे देख गू सेंगटोन भी समझ जाता है और वो भी एकदम तगड़ी स्माइल करता है और फिर अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करते हुए कहता है कि 10 दिन और कोई रिजल्ट नहीं निकला, सच में आप तो बिल्कुल यूजलेस हैं। तो गू सेंगटोन को इतना कहते ही ज़ूफेंग और गू सेंगटोन दोनों ही उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए आगे निकल जाते हैं, जबकि गू सेंगटोन भी जाते हुए कहता है कि गाइस तुम्हारा ये यंग मास्टर और उसके डैड तुम्हें दिखाएंगे कि इस बैरियर को तोड़ने का ये काम कैसे किया जाता है। जबकि पीछे खड़े एल्डर क्यू भी कहते हैं कि यस लिटिल मास्टर आप बहुत ज्यादा ऑसम है, चाहिए और इस बैरियर को एक ही झटके में तोड़ डालिए। तो अब इसी के साथ अगला सीन हमें केज ड्रैगन सिटी का दिखाया जाता है, जिसके के बाहर अभी भी बैरियर एकदम सही सलामत खड़ा होता है। तो गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है और अब इसकी आई की स्टोरी आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। फिलहाल ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बाकी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।